नमस्कार। जीडीपीआई यानी ग्रुप डिस्कशन एवं पर्सनल इंटरव्यू आधारित इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो ग्रुप डिस्कशन एवं पर्सनल इंटरव्यू में ही नहीं बल्कि लाइफ में हर जगह उपयोगी साबित होते हैं, बशर्ते हम अपनी आदतों का यानी कि अपनी हैबिट्स का इन्हें हिस्सा बना लें। हम इन्हें इतना प्रैक्टिस कर लें कि जब भी कभी हम कम्युनिकेट करें, इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए ही करें, तो निश्चित रूप से हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्रभावी होगा। एक खास बात और कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें हिंदी या इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आता है, शायद उन्हें ये लगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की उन्हें क्या जरूरत। तो ये बात बहुत स्पष्ट कि लैंग्वेज स्किल्स, किसी भाषा का आना और उस भाषा का प्रस्तुतिकरण यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दोनों में बहुत फर्क है और उनके लिए भी ये पांचों पॉइंट्स बहुत उपयोगी साबित होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये पॉइंट्स उनके कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने में मदद करेंगे। ये बातें इसलिए भी समझना और आदत में लाना जरूरी है क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स आर लाइक अर्दन पॉट्स, यानी कि इंसान जो है वो मटके के यानी कि मिट्टी के घड़े के समान होता है। आपने देखा होगा जब भी कभी आप मिट्टी का घड़ा खरीद के लाते हैं तो उसे आप नॉक करते हैं और उसकी आवाज से आपको पता पड़ जाता है कि ये जो घड़ा है ये कितना उपयोगी है या ये उपयोगी है या नहीं है। यही चीज हमारे साथ भी होती है। नर्सरी से लेकर आप काउंट करना शुरू कीजिए, नर्सरी का 1 साल, केजी के 2 साल, 12th तक के 12 साल और इंजीनियरिंग के 4 साल या जो भी आपने 3 साल की डिग्री की हो, टोटल 18-19 सालों में हमने जो भी कुछ सीखा, अपने आप को जैसा बनाया, अपने आप को जैसा ढाला, वो सब कुछ पता पड़ जाता है जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं यानी कि हम बोलना चालू करते हैं। हम बामुश्किल 2 या 4 लाइन ही बोलते हैं, मगर हम ये बता देते हैं कि हमारी लर्निंग, हमारी रेयरिंग, हमारा ब्रॉटअप कैसा हुआ है और हमने अपने कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे कितना ध्यान दिया है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार सीखने को कम्युनिकेशन के ये 5 चमत्कारी शब्द, ये 5 चमत्कारी पॉइंट। एंड द फर्स्ट वन इज कंटेंट, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज ब्रेविटी, fourth one is maturity, and fifth and the most important is relevance। और यकीन कीजिए ये सारी चीजें जो लैंग्वेज की टेक्निकल स्किल्स हैं, जो ग्रामर्स हैं, उन सब से बहुत हटके प्रैक्टिस का सवाल है। हमने इन 5 शब्दों को कितना प्रैक्टिस किया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला वर्ड है वो है कंटेंट, यानी कि जब मैं कोई बात बोल रहा हूं, चाहे वो जीडी हो, चाहे पीआई हो, चाहे कोई और स्पीच हो या कोई मेरा प्रेजेंटेशन हो, या चाहे मैं रूटीन बातों में ही इन बातों को क्यों ना कर रहा हूं, मेरे पास कंटेंट क्या है यानी कि डेटा क्या है। और डेटा को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 2 सही तरीके से तोड़ सकता हूं। पहला एक कमाल का हिस्सा है, उसे हम बोलते हैं फैक्ट, और दूसरा है फिगर्स। कहने का मतलब ये कि फैक्ट और फिगर जब मैं बोलूं तो पहला बिंदु कि मेरी भाषा के अंदर क्या फैक्ट्स और फिगर मेरी लैंग्वेज का हिस्सा हैं। क्या ये मेरी आदत है कि जब भी मैं कभी बात करता हूं तो मैं फैक्ट्स या फिगर में बात करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं बात करता हूं तो बस केवल किसी विषय के आसपास मैंने बात करना शुरू कर दी, बहुत सारे वर्ड्स भी लगा लिए, मगर वो इफेक्टिविटी की मुझे कमी नजर आ रही है। दोस्तों निश्चित रूप से कंटेंट यानी डेटा यानी फैक्ट और फिगर आपकी हेल्प करेंगे। अगर इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि फैक्ट्स, तो हम ये महसूस करेंगे कि फैक्ट जो है समथिंग दैट यू से हैपेंड और इज ट्रू। जो भी कुछ आप कहते हैं या तो वो हुआ है या वो सच्चाई है या वो तथ्य है। मतलब ऐसे फैक्ट, ऐसी बातें जिसमें कोई डेटा तो नहीं है, मतलब फैक्ट या कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं है, मगर कोई बात है, कोई घटना घटी और आपने उसके बारे में बताया कि ये घटना यहां पर ऐसी घटी। सवाल ये है कि हम उसको याद रख पाए और उसे अपनी बात का हिस्सा बना पाए। और अगर हम बात करें फिगर्स के बारे में, विच मीन्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी जिसे अंकों में बताया जा सके। आपने कई बार, आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप शेयर करते हैं कि हाँ इतना मिलियन अमाउंट, ये मिलियन अमाउंट बजट था, हमारा जीडीपी ये था, जो भी कोई ऐसे पॉइंट है जहां हम फिगर शामिल करते हैं। यानी हमें किन बातों का ध्यान रखना है? फैक्ट्स और फिगर। और दोस्तों जिनकी बातों में फैक्ट्स और फिगर होते हैं वे तुलनात्मक तौर पर बहुत अधिक प्रभावी होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। और खास करके ऐसे लोगों की तुलना में जो बोलते ज्यादा हैं, उनके पास शब्द बहुत ज्यादा हैं, मगर फैक्ट्स और फिगर की कमी है। तो पहला पॉइंट और सबसे खास पॉइंट था कंटेंट, यानी कि डेटा क्या है, फैक्ट्स और फिगर हमें पास किस तरीके के हैं। अगले पॉइंट पे हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो भी कुछ डेटा हमारे पास में है, जो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास में है, हम उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं जब हम अपनी बात को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन स्किल्स का ये हिस्सा आपकी भाषा को स्पष्टता प्रदान करता है, यानी आपकी भाषा में क्लैरिटी आती है।
यानी जो आप कह रहे हैं क्या वही बात सुनने वाले तक पहुंच रही है, और जो बात उस तक पहुंच रही है क्या वो उसे वही समझ पा रहा है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने आपके फैक्ट्स और फिगर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर मैं आपको एक मोटा मोटा आउटलाइन बताऊं तो कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है कैटेगरी या टॉपिक्स के अनुसार। जब अपनी बात कर रहे हैं तो आप अपने उसको कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हैं। कंपैरिजन एक फिनोमेना होता है जहां पे आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हुए चल सकते हैं, यानी कि तुलनात्मक तौर पे कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको बोलते हैं स्पेटियल या स्पेशियल पैटर्न, जिसमें साइज, पोजीशन और एरियाज वगैरह को फिगर आउट करते हुए बात की जाती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल पैटर्न, जिसमें डेट्स, कैलेंडर्स, इन हिसाबों से बात की जाती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बायोग्राफिकल पैटर्न। इसमें कहीं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में, यानी जीवन में हुई घटनाओं को पीस टुकड़ों में शामिल करते हुए एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। फिर एक और चीज है कॉजल स्पीच। इसमें क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर कोई रीजन है उसके बाद उसका असर हुआ तो इससे हम कहते हैं कॉजल स्पीच। यानी कि इसके अंदर जो बिहेवियरल का ऑर्गेनाइजेशन का एक पैटर्न है जिसमें आप इस चीज के बारे में बात करते हैं। फिर अगला एक हिस्सा है प्रॉब्लम्स, जहां पर यह देखा जाता है कि आप प्रॉब्लम कॉज सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, उसका रीजन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। जब भी कभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाते हैं तो हमें हमारे अंदर वो कुछ चीजें तलाशता है। वो ये है कि हम कितने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, हमारे पास प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो क्या है। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं, जिसमें से एक है साइकोलॉजिकल पैटर्न। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ के अनुभवों के आधार पर किसी भी चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं। और या एक और हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पैटर्न होता है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा दोस्तों, जब भी कोई ट्रेनर होता है वो आपसे बोलता है कि कैंपस में जाने के पहले आप उस कंपनी की वेबसाइट को बहुत अच्छे से देख लो। जब आप उस कंपनी की वेबसाइट को देखते हैं तो आप अचानक, आपको धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पता पड़ना शुरू हो जाती है जो उस कंपनी के नेचर को शो करती हैं। तो ये भी एक पैटर्न है जो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो अगला बिंदु, अगला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, पांचों ही सब बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ब्रेविटी, यानी कि कंसाइज, यानी कि संक्षिप्त। अगर हम मरियम वेबस्टर डिक्शनरी को देखते हैं तो वो इसका मीनिंग बताती है कि शॉर्टनेस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि काल कितना, मतलब आप कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें समय कितना कम लग रहा है। स्पेशली शॉर्टनेस एंड कंसाइजनेस ऑफ एक्सप्रेशन, जो भाव आप व्यक्त करने जा रहे हैं वो कितना कंसाइज और कितना शॉर्ट है। अगला बिंदु है दोस्तों, अगला पॉइंट है मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता। अगर डिक्शनरी मीनिंग फिगर आउट करें तो ये निकल के आता है द स्टेट ऑफ बीइंग फुली डेवलप, पूर्णतया विकसित होने की जो स्थिति होती है हम उसे बोलते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप आपने पूर्णतया मैच्योरिटी अचीव कर ली है। और सरल भाषा में अगर अपन बात करें तो कंपनी आपके अंदर एक युवा या बचकाना छात्र नहीं चाहती, वो आपके अंदर एक मैच्योर, यानी कि परिपक्व प्रोस्पेक्टेड एम्प्लॉय देखना चाहती है। वो आपके बिहेवियर से, वो आपके एटीट्यूड से, वो आपके बात करने के तरीके से, चाहे फिर वो कंटेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रेविटी हो, और या ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो एक शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। और आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, रेलेवेंस। रेलेवेंस इज द कंसेप्ट ऑफ वन पॉइंट बीइंग कनेक्टेड अनदर पॉइंट। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आप लोगों से बात तो कर रहे हैं खेत की और वो जवाब दे रहे हैं खलिहान का। कई बार ऐसा होता है कि बात किसी विषय पे हो रही है, लोग बाग उसे घसीट कर एक विषय से किसी दूसरे विषय पर लेके गए। क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज के ऊपर वर्क नहीं किया होता। दोस्तों, बहुत जरूरी है ये सारे बिंदु, इन बिंदुओं पर ध्यान देना। और मुझे उम्मीद है कि जो पांचों पॉइंट्स हमने अभी हाल डिस्कस किए, जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, फर्स्ट वाज कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेविटी, मैच्योरिटी एंड रेलेवेंस, निश्चित रूप से आपके लिए काम आएंगे। और दोस्तों, कोरोना वायरस के इस चैलेंज के चलते हम सभी लोग ऑलमोस्ट लॉकडाउन के कारण घरों में हैं। हम प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, और स्पेशली फॉर द सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग प्लीज इसको फॉलो करिए, लर्न करिए। और आप, मैं जितने लोगों के पास मेरे नंबर्स हैं,
इन केस की आपको आवश्यकता पड़ती है, आप मुझे कॉल कर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की ओर से ये आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रस्तुत था। नमस्कार।